बिहार की राजधानी पटना में रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन प्रशांत किशोर की मौजूदगी और फिर उनके चले जाने के बाद हिंसक हो गया। छात्र बीपीएससी परीक्षा दोबारा करवाने की मांग कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में तो मार्च का नेतृत्व किया, लेकिन वो बाद में चले गए, जिससे कुछ छात्र नाराज हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ छात्र घायल भी हुए। बीपीएससी री एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारे 90 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे मुखिया। हम चाह रहे हैं कि 90 वर्ष पर हमारे मुखिया हमको री एग्जाम का तोहफा दे दें और हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारे निवेदन कर रहे हैं, उनके निवेदन कर रहे हैं उसके लिए। आज हमारा 12वां दिन है, हमको निवेदन है उनसे, विरोध नहीं निवेदन है। हमको वो री एग्जाम दे दे और कुछ नहीं चाहिए। सुन लीजिए, एसी में ज्यादा रहने से दिमाग ज्यादा ही ठंडा और गर्म होता रहता है। थोड़ा उन लोगों को बोलिए नॉर्मल वातावरण में आए। उनको अब तक मुट्ठी भर लोग हम लग रहे थे। ये जनसैलाब देख लीजिए और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करेंगे। सदियों से जो दर्द दफन हो चुके हैं, सदियों से जो दर्द दफन है, परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सब को उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। छात्रों के हक की लड़ाई है, सोनू के हक की लड़ाई है, सोनू के लिए न्याय की बात है। अब इस तरह के सोनू हम पैदा नहीं होने देंगे। दरअसल बीपीएससी छात्र में कथित पेपर लीक के विरोध में रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्रों का जमावड़ा शुरू हुआ। दोपहर 1:30 बजे प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग रखी। प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और उनके साथ मार्च में शामिल हो गए। गांधी मैदान से शुरू हुआ ये मार्च जेपी गोलंबर पर पहुंचा। यहाँ छात्रों का जमावड़ा और बढ़ता गया। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में मार्च का नेतृत्व किया, जिससे छात्रों का उत्साह बढ़ा। हालांकि शाम 7 बजे के आसपास वो वहां से चले गए। उनके चले जाने के बाद माहौल और बदल गया। कई छात्रों ने प्रशांत किशोर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि ये उनका आंदोलन है और उन्हें किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं है। एक घायल प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम अपनी हक की लड़ाई के लिए 13 दिनों से गर्दनी बागी में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन यहाँ भी राजनीति खेल गए। छात्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर आगे निकल गए और हम लोगों के ऊपर लाठियां चल रही थी। प्रशांत किशोर ने बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन लाठी चलने से पहले ही वो वहां से निकल गए। पुलिस का कहना है कि छात्र को जेपी गोलंबर से हटने की कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे नहीं माने। भीड़ बढ़ती जा रही थी और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। पुलिस का दावा है कि छात्रों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। स्थिति नियंत्रण में न आने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।